नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की एक काफी बड़ी घोषणा को। जी, ये है एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की स्नातक स्तर की भर्ती 2025। हाँ, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है CEN 06/2025। हमारे पास इसकी ऑफिशियल अधिसूचना है और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है। बिल्कुल, हम समझना चाहते हैं कि उम्मीदवारों के लिए इसकी मायने क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। कुल 5810 रिक्तियां। जी हाँ, 5810। ये ग्रेजुएट्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल, और इसमें पद भी काफी अलग अलग हैं, जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट भी है। मतलब काफी विविधता है रोल्स में। ये सिर्फ नौकरी नहीं, रेलवे के ऑपरेशन में अलग अलग भूमिकाएं हैं। सही कहा। अच्छा, आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो शुरू हो चुकी है ना? हाँ, 21 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसकी आखिरी तारीख है 20 नवंबर 2025। तो लगभग एक महीने का समय है और ये सब ऑफिशियल पोर्टल www.rrbapply.gov.in पर ही होगा। जी, वहीं पर। समय का ध्यान रखना है, आप बहुत जरूरी है। लास्ट मिनट रश से बचना चाहिए। बिल्कुल। और आवेदन शुल्क का क्या, उसमें कुछ खास है क्या? हाँ, देखिए, सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए तो ये 500 रुपए है। ओके। लेकिन SC ST, महिला, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर और EBC यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए ये 250 रुपए हैं। अच्छा, तो आधी फीस है इनके लिए। जी, और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अगर उम्मीदवार पहले चरण की परीक्षा मतलब CBT 1 में बैठते हैं, हाँ, तो उन्हें इस शुल्क का कुछ हिस्सा या शायद पूरा ही वापस मिल जाता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। शायद ये इसलिए कि केवल सीरियस उम्मीदवार ही अप्लाई करें। हाँ, लगता तो यही है। एक तरह से प्रोत्साहन भी है परीक्षा में शामिल होने का। ठीक है। तो आवेदन हो गया, फीस पता चल गई, लेकिन इसके बाद जो असली चुनौती है, चयन प्रक्रिया, वो कैसी है? काफी लंबी होती है शायद। हाँ, ये प्रक्रिया थोड़ी विस्तृत है, कई चरणों वाली है। पहले होगा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT 1। ठीक है, स्टेज 1। फिर जो इसे पास करेंगे वो देंगे CBT 2 यानी स्टेज 2। ओके। इसके बाद पद की जरूरत के हिसाब से या तो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जैसे टाइपिस्ट वाले पदों के लिए। बिल्कुल, या फिर कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जैसे स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए। अच्छा, और आखिर में? आखिर में फिर दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा। तो मतलब ये एक मल्टी लेवल प्रोसेस है। काफी सारे फिल्टर्स हैं। इसमें सिर्फ नॉलेज ही नहीं, धैर्य और शायद कंसिस्टेंसी भी चाहिए होगी। सही कहा, और पद के अनुसार स्पेसिफिक स्किल्स भी। अच्छा, परीक्षा पैटर्न पर थोड़ी और बात करते हैं। CBT 1 और CBT 2 में क्या मुख्य अंतर है? देखिए, CBT 1 जो है वो ज्यादातर स्क्रीनिंग नेचर का होता है। इसमें 100 सवाल होंगे। 100 सवाल? किस किस विषय से? वही स्टैंडर्ड विषय, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, गणित और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग। ठीक है, और समय? कुल 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट में 100 सवाल, ठीक है। और CBT 2? CBT 2 में सवाल बढ़ जाते हैं, 120 प्रश्न होंगे। विषय लगभग वही रहेंगे, लेकिन शायद लेवल थोड़ा गहरा हो सकता है। अच्छा, 120 सवाल, और समय? समय उतना ही रहेगा, 90 मिनट। अरे, मतलब CBT 2 में स्पीड और एक्यूरेसी का महत्व और बढ़ जाएगा। बिल्कुल, वहीं पर असली मेरिट बनती है। 90 मिनट में 120 सवाल हल करना मतलब प्रति सवाल 1 मिनट से भी कम समय। हाँ, ये तो काफी चुनौतीपूर्ण है। और इसी चुनौती को और बढ़ाती है नेगेटिव मार्किंग। ओहो, वो तो है ही। कितनी है नेगेटिव मार्किंग? हर गलत जवाब के लिए 1/3 अंक कटेंगे, मतलब 1/3। उफ, ये तो काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि अंदाजा लगाना या जिसे तुक्का कहते हैं वो बहुत महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, खासकर गणित और रीजनिंग जैसे सेक्शन में, जहां आप या तो सही होते हैं या गलत। स्ट्रैटेजी बनाते समय इसका ध्यान रखना ही होगा। सही बात है, सटीकता और टाइम मैनेजमेंट यही कुंजी लगती है। अच्छा, ये परीक्षाएं कब तक होंगी, कोई अंदाजा? हाँ, योजना के अनुसार ये परीक्षाएं दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जानी है। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026, तो उम्मीदवारों के पास तैयारी के लिए अभी ठीक-ठाक समय है। जी, कुछ महीने हैं, लेकिन सिलेबस भी काफी होता है, तो लगना तो अभी से पड़ेगा। सही है। यहाँ एक और छोटी सी बात है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, पर है बहुत जरूरी। बताइए। वो है आधार कार्ड का विवरण।
उम्मीदवारों को ये पक्का करना होगा कि उनके आधार कार्ड में जो नाम और जन्म तिथि है वो उनके 10वीं के सर्टिफिकेट से बिल्कुल हूबहू मेल खाती हो। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत मामूली सी बात लगती है। पर हमने देखा है कि कई बार उम्मीदवार आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इसी छोटी सी गड़बड़ की वजह से अटक जाते हैं। ओहो, तो इतनी मेहनत के बाद ऐसी चीज से दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो बेहतर है कि अप्लाई करने से पहले ही इसे चेक कर लें और अगर कोई अंतर है तो उसे ठीक करवा लें। ये तो वाकई बहुत काम की सलाह है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ग्रेजुएट्स के लिए भारतीय रेलवे के नॉन टेक्निकल साइड में एक अच्छा स्थिर करियर बनाने का मौका है। बिल्कुल, प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन पद और संभावनाएं भी उतनी ही आकर्षक हैं। चलिए तो इस डीप डाइव को अब समेटते हैं। जो मुख्य बातें ध्यान में रखनी है वो है स्नातकों के लिए 5,810 पद है। आवेदन की आखिरी तारीख 20 नवंबर 2025 है। चयन प्रक्रिया कई चरणों में है। CBT 1, CBT 2, फिर स्किल या एप्टीट्यूड टेस्ट। और परीक्षाएं दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच होंगी। हाँ, और वो नेगेटिव मार्किंग 1/3 और आधार कार्ड डिटेल्स वाली बात भी याद रखनी है। जी, और अंत में एक विचार छोड़ते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ जरूर। देखिए, चयन प्रक्रिया के इतने सारे चरण, नेगेटिव मार्किंग का दबाव, कम समय में ज्यादा सवाल हल करने की चुनौती, इन सब को देखते हुए उम्मीदवार सिर्फ सिलेबस पूरा करने से आगे कैसे सोच सकते हैं? मतलब सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। शायद नहीं। शायद असली परीक्षा जैसे माहौल में मॉक टेस्ट देना, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करना, अपनी गलतियों का विश्लेषण करना, ये रणनीतियां सफलता की संभावनाओं को और कैसे बेहतर बना सकती हैं, इस पर सोचना शायद फायदेमंद हो। बहुत अच्छा पॉइंट है। सिर्फ तैयारी नहीं, स्मार्ट तैयारी कैसे करें, इस पर विचार करना चाहिए।